अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मताला पाकिस्तान बराए जमात दहम हम पढ़ रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है। आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का हम आगाज़ करेंगे। जनरल ज़ियाउल हक का दौर 1977 टू 1988। 1977 के आम इंतखाबात में मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। तमाम जमातों ने एक इत्तेहाद कायम किया जिसका नाम पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद रखा, जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली में इंतखाबात हुए जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीती और जिन जमातों ने इत्तेहाद किया था उनको बुरी तरह शिकस्त हुई। कौमी इत्तेहाद ने इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाकर 10 मार्च को होने वाले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का बाइकाट किया और इंतखाबात को कलादम करार देने के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक का आगाज़ कर दिया। तो जो कौमी इत्तेहाद था उसने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने धांधली की है, जिसकी वजह से जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात होने थे उन्होंने इन इंतखाबात का बाइकाट कर दिया। जब हालात ख़राब होने लगे तो मिस्टर भुट्टो ने कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अभी मुज़ाकरात जारी थे कि 5 जुलाई 1977 1977 को फ़ौज के जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। मुल्क में तीसरा मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गया। पहला मार्शल लॉ लगा था 8 अक्टूबर 1958 को, जनरल अयूब खान ने लगाया था। दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान ने लगाया था और तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने लगा दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुलाई 1977 से अगस्त 1988 तक करीबन 11 साल मुल्क पर हुकूमत की। 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़ियाउल हक हवाई हादसे का शिकार हो गए बहावलपुर में। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक खान ने कायम मकाम सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला। अब हम देखते हैं कि 1970 से 1988 के दरमियान जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लामी निज़ाम को नाफज करने की जो कोशिश की उन पॉइंट्स को देखते हैं। आप लोग इधर से निशान लगा लें। 1970 से ये 11 पॉइंट्स हैं। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम इन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है शरई अदालतों का क़याम। 10 फरवरी 1979 को एक आर्डीनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। हर सूबे के अंदर एक एक हाई कोर्ट मौजूद है, तो जितनी भी हाई कोर्ट्स थी मुल्क के अंदर सब के अंदर एक शरीयत बेंच कायम कर दिया गया। इनमें उलमा कराम को बतौर जज शामिल किया गया। 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई। पहले शरीयत बेंच कायम किए गए थे, फिर 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई एक अदालत कायम कर दी गई जो मातहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह करती थी कि आया कि कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो कि इस्लामी कवानीन के मुनाफी हो, इस्लाम के अगेंस्ट हो। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता है। दूसरा पॉइंट है शरई हदूद का नफाज। 1979 में 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का आर्डीनेंस नाफज किया जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, ज़िना और दूसरे जुराइम पर शरई सज़ाएँ देने के अहकामात जारी किए गए। 1979 को शरई हदूद का एक सदारती आर्डीनेंस जारी हुआ जिसके मुताबिक इस्लाम के अंदर जो सज़ाएँ मुकर्रर हैं, मसलन कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई शराब पीता है या कोई ज़िना करता है तो उनको कोड़ों की सज़ा दी जाती है। तीसरा पॉइंट है ज़कात व उशर का निज़ाम। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमान से हर साल बैंकों में जमा शुदा रकूम की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात की यह रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिकीन में तकसीम की जाती है।
सालाना ज़री पैदावार की मखसूस हद का 10% उशर वसूल किया जाता है, जिसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ। ज़कात और उशर का निज़ाम जो है ये भी इस्लाम का हिस्सा है, तो जनरल ज़ियाउल हक ने इस कौमी मुल्क में नाफज किया। सूद का ख़ात्मा, हमारा जो तमाम बैंकारी निज़ाम है वो सारे का सारा सूद पर मुश्तमिल है। 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तब्दील कर दिया गया। 5वां पॉइंट है इस्लामियात और मताला पाकिस्तान की लाजमी तालीम। पाकिस्तान के तमाम तलीमी अदारों में BA तक इस्लामियात और मताला पाकिस्तान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। ये कदम तालीमी निज़ाम को इस्लाम से हम आहंग करने के लिए उठाया गया। यानी कि 1977 और 1988 के दरमियान जो अहकामात जारी किए गए उसमें यह भी था कि इस्लामियात और मताला पाकिस्तान जो है इसको लाजमी करार दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो इस्लाम से हम आहंग हो सकें। नमाज का एहतमाम, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़ब करने के लिए सलात कमेटियाँ बनाई गई। स्कूलों और कॉलेजों और जितने भी सरकारी दफातर थे वहाँ पर ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया गया। ज़ोहर की बाजमात नमाज अदा की जाती थी। नंबर 7 है एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस। रमज़ान का एहतराम ना करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। इस सिलसिले में एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस जारी किया गया। 8वां पॉइंट है दीनी मदारस। ज़िया दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती की गई और इनको सालाना अमदाद दी जाती थी। इन अदारों की असनाद को MA के बराबर दर्जा दे दिया गया। पॉइंट नंबर 9 है अरबी की लाजमी तलीम। स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी ज़ुबान की तालीम लाजमी करार दे दी गई। 10वां पॉइंट है बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक करने के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया। शरीयत फ़ैकल्टी का क़याम। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फ़ैकल्टी कायम की गई जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबवी और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया ताकि कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जो कि इस्लाम के मुनाफी हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।